गुड इवनिंग +2 क्लास। बेटा आज हम स्टार्ट करें इस वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 8। ओके, जल्दी से बुक ओपन करो, स्टेटमेंट रीड करें पहले क्वेश्चन नंबर 8 से। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। क्या तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, ये प्रूव करके दिखा दो। एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड ए सी। कहता वो रेशियो निकालो कि अगर बी ए सी को डिवाइड करता है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये हमने बताना है। ठीक है, पहले तो इन तीनों को कोलिनियर प्रूव करो, फिर रेशियो निकाल के दिखाते हैं। ओके, चलो देखो बेटा, देखो बेटा पहले इसको हम कोलिनियर प्रूव करते हैं। कोलिनियर क्या होता है, जिसमें जो तीनों पॉइंट जब एक ही लाइन पर आ जाएं तो उसे हम कोलिनियर कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं और ए सी निकालते हैं। अगर दोनों का टोटल तीसरे के इक्वल आ गया तब तो वो कोलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम सबसे पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं, फिर बी सी निकाल लेंगे और फिर ए सी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ए बी की पोजीशन में से ए की पोजीशन को माइनस कर दो बी में से ए को माइनस करो, फर्स्ट में से फर्स्ट 5 में से 1 माइनस कर दो 4i, 0 में से ये माइनस कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1j, -2 में से ये माइनस कर दो माइनस माइनस प्लस, तो 8 में से 2 गया कितना आ जाएगा 6k। तो ये ए बी निकल गया। आप बी सी निकालते, सी की पोजीशन में से बी की पोजीशन को माइनस कर दें। 11 - 5 इज 6i, 3 - 0 इज 3j और 7 में से माइनस कर दो माइनस माइनस प्लस, तो 9k हो जाएगा। ए सी फाइंड करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। 11 - 1 10i, 3 में से माइनस कर दो प्लस 4j और 7 में से माइनस कर दो 7 और 8 कितना हो जाएगा 15k। ओके, आप जरा ध्यान से देखो कि अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो ए सी आ रहा है 4 + 6 10, 1 और 3 4, 6 और 9 15। ओके, तो इट मीन्स कि ए बी और बी सी को जब हमने प्लस किया तो कितना बन गया ए सी। तो हेंस ए बी सी आर कोलिनियर। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं कि ये वाला बी इस लाइन को कितनी रेशियो में डिवाइड करता है, वो रेशियो हम निकाल कर दिखाते हैं। क्लियर? मान लिया कि जो रेशियो है वो कितनी है, लैम्डा रेशियो 1, तो यहाँ पे लैम्डा लिख लें, रेशियो ये 1। ओके, तो यूजिंग सेक्शन फार्मूले का यूज़ करो। कैसे बताया था, ये बी की पोजीशन तो लेफ्ट में रखें, ये वाला लेफ्ट में, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। लैम्डा की मल्टीप्लाई सी से, 1 के मल्टीप्लाई ए के साथ। इस लैम्डा को सी से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1 को ए से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय, इन दोनों को ऐड कर दो तो लैम्डा +1। ओके, बी के कोऑर्डिनेट ये वाले, तो इसको ऐसे लिख लें 5i 0j -2k इज इक्वल, यहाँ से लैम्डा को सी से मल्टीप्लाई कर दो, सबको लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, तो 11 लैम्डा i, 3 लैम्डा j और 7 लैम्डा k। ओके, तो इसके बाद हमारे पास प्लस 1 को a से मल्टीप्लाई करो, इस 1 को इस a से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये का ये आ जाएगा। देखो, तो यहाँ से 1i -1j -8k। ओके, तो डिवाइड में लैम्डा +1। ओके, तो लेफ्ट साइड एज इट इज रखें, 5i 0j -2k इज इक्वल, तो i वाली एंट्री i में प्लस कर दो, j वाली j में, k वाली k में, i इसमें से कॉमन ले तो 11 लैम्डा +1, 11 लैम्डा +1i, इसमें से j कॉमन ले लो। अगर j कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा 3 लैम्डा और -1j, और इसमें से k कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 7 लैम्डा -8 और k। ओके,
तो डिवाइड में हमारे पास लैम्डा प्लस 1 है, ये सभी के नीचे लिख दो लैम्डा प्लस 1, और यहाँ से भी हमारे पास लैम्डा प्लस 1। ओके, अब क्या होगा, जो आई के साथ लिखा है वो इक्वल, जो जे का कॉफिशिएंट है इक्वल और जे के का कॉफिशिएंट है उसको इक्वल लिख दें। ओके, देखो तो जो आई के साथ है वो इसको इक्वल लिखो, आई के साथ 5, यहाँ से 11 लैम्डा प्लस 1 डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1, कॉफिशिएंट ऑफ जे इज 0, और यहाँ से 3 लैम्डा माइनस 1 डिवाइड में लैम्डा प्लस 1। ऐसे ही अगर हम यहाँ से करें तो उधर से -2 और यहाँ से 7 लैम्डा माइनस 8 डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1। इन तीनों में से किसी एक पार्ट को सोल्व कर लो, लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। ओके बेटा, तीनों में से कोई एक सॉल्व करना है, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 1। इसको सॉल्व कर लो, लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। ओके बेटा, क्लियर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो तो यहाँ पर क्या है हमारे पास लैम्डा बाय 1 और इधर से 1/3, तो रेशियो कितनी बन जाएगी, लैम्डा रेशियो 1 इज इक्वल 1/3। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। अगर हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तब भी 1/3 आएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो भी 1/3 आएगा। तो इनमें किसी एक पार्ट को आपने सॉल्व करना है। ओके, तो इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर। आर की पोजीशन वेक्टर बतानी है, विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स पी और क्यू। कह रहे पी और क्यू को ज्वाइन करो विथ पोजीशन वेक्टर। ये पी के पॉइंट्स है 2a प्लस भी, ये क्यू के पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक्सटर्नली इन द रेशियो 1/2। कह रहा है जो आर है वो पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट कह रहा है शो दैट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आर क्यू। कह रहे पी आर क्यू का मिड पॉइंट है, ये प्रूव कर दो। पहले तो हमने क्या बतानी है, आर की पोजीशन निकालनी है, ठीक है। आर पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, ठीक है। देखो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट गिवन है, देखो हमारे पास P के कोऑर्डिनेट गिवन है, Q की वैल्यू हमारे पास गिवन है। कहते हैं कि R की पोजीशन कहाँ पर होगी, R इस लाइन पर है एक्सटर्नल। अगर इंटरनली कहता तो R इस लाइन के ऊपर होता, अगर एक्सटर्नल है तो R इस लाइन से बाहर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को इस R की वैल्यू फाइंड करनी है। R को P के साथ ज्वाइन कर दो, ये एक्सटर्नली है, याद रखें, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। तो कहते हैं कि R इस पी क्यू को 1/2 में डिवाइड करता है। तो इसका मीनिंग क्या है 1/2। आर का पी के साथ डिस्टेंस कितना है 1, आर का क्यू के साथ डिस्टेंस कितना है 2। आर पी है 1, आर क्यू है 2। ओके, चलो तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूले का यूज करो। यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या कहते हैं कि पहले तो इस आर को यहाँ लिखो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई क्यू के साथ, 2 की मल्टीप्लाई पी के साथ, 1 को क्यू के साथ, 2 को पी के साथ, और नीचे 1 और 2, ठीक है। अगर इंटरनल है तो यहाँ प्लस आएगा, एक्सटर्नल है तो बीच में माइनस आएगा, ठीक है। इंटरनल में प्लस, एक्सटर्नल है तो माइनस। क्रॉस किया 1 को क्यू के साथ, 2 को पी के साथ। ओके, तो पी और क्यू की वैल्यू पुट कर दो, 1 को क्यू से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ आ जाए 1a और 3b, माइनस 2 को p से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4a और यहाँ पर 2b और डिवाइड बाय 1 माइनस 2 इज -1। तो r इज इक्वल 1 में से 4 माइनस कर दो तो -3a, -3b, -2b तो -5b, और डिवाइड में कितना -1। तो टेकिंग माइनस कॉमन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3a + 5b। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई। ओके बेटा, अब उसने इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहा है जरा ध्यान से पढ़ो बुक में। उसने लास्ट लाइन को जरा ध्यान से रीड करो। उसने क्या कहा है, कहते प्रूव कर दो कि जो P है वो R क्यू का मिड पॉइंट है, ये प्रूव करके दिखा दो। देखो यहाँ पर है हमारे पास ये R,
यहाँ पर है P, यहाँ पर है Q। P की वैल्यू क्या थी 2A प्लस B और Q की वैल्यू A माइनस 3B और R की वैल्यू जो हमने अभी निकाली 3A प्लस 5B। ओके, तो हमने कहता है कि ये वाला P इस लाइन का मिड पॉइंट है, ये हमने प्रूव करके दिखाना है। ठीक है ना। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? अगर मैंने इसको मिड पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालोगे? इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे पहले मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू का मिड पॉइंट। ओके, कैसे? इन दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड, 3A प्लस 5B प्लस में A माइनस 3B एंड डिवाइड बाय ये 2। ओके, सॉल्व करते हैं। 3A और A कितना बन गया 4A, 5B में से 3B गया 2B एंड डिवाइड बाय 2। टेकिंग 2 कॉमन, 2 कट हो गया तो यहाँ पे रह जाएगा 2A प्लस B। अब ये किसके इक्वल आ गया? P के। ठीक है ना, यानी कि इस लाइन का जो मिड पॉइंट है वो किसके इक्वल आ गया? P के। हेंस प्रूव दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 10, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर गिवन। एक पैरेललोग्राम गिवन है, उसकी 2 एडजेसेंट साइड्स हमारे पास गिवन है। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। कहते हैं इसके डायगोनल के पैरेलल जाओ और यूनिट वेक्टर बना दो और फाइंड इट्स एरिया। 2 पार्ट गिवन है, ये हमने करना सॉल्व। ओके, देखो देखो एक पैरेललोग्राम हमारे पास गिवन है OABC। पैरेललोग्राम होते हैं जिसके अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल। ठीक है ना। वो कहता है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल और इक्वल। तो अगर ये A है तो ये भी A ही होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2I माइनस 4J प्लस 5K। ऐसे अगर ये B है तो ये लाइन भी किसके इक्वल होगी? B। ओके बेटा, चलो अब मैं यहाँ पर एक डायगोनल बनाता हूँ। देखो, ठीक है, डायगोनल के पैरेलल। देखो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? आप सपोज करो इस पोजीशन पर खड़े हो और आपने B की पोजीशन पर जाना है, तो आप कैसे जाओगे? तीन रास्ते हैं आपके पास जाने के। या तो आप O से B की तरफ डायरेक्ट चले जाओ, या फिर आप पहले O से A की तरफ चले जाओ फिर A से B की तरफ, एक ही बात है। या फिर आप पहले O से C की तरफ जाओ फिर C से B की तरफ। गए तो हम O से B की तरफ ही है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये B, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना बन जाएगा? A प्लस B। ये पैरेललोग्राम लॉ कहता है। ठीक है ना। अब उसने क्या कहा? पैरेललोग्राम के अंदर जो ये डायगोनल है इसके पैरेलल जाओ और यूनिट वेक्टर बनाकर दिखा दो। और किसी का भी अगर आपने यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसी को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट पार्ट में आप क्या फाइंड करेंगे? फर्स्ट पार्ट में आपने फाइंड करना है OB का यूनिट वेक्टर ऑफ OB। ठीक है, डायगोनल का, यानी कि हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसी को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने अपने आप करना है, ट्राई योरसेल्फ। ओके बेटा, सेकेंड पार्ट कहता है, ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आया था, लास्ट एक्सरसाइज में था कि इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल कर दिखा दो। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला, पहले A क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, जो आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर देना। इस A और B की क्रॉस प्रोडक्ट अगर प्लस करोगे तो डायगोनल आ जाएगा, अगर मैं इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी आपने अपने आप करना है। ठीक है, ट्राई योरसेल्फ दिस क्वेश्चन और फर्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज शो दैट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। कह रहे एक वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइन है जो कि इक्वली इंक्लाइंड टू OX, OY, OZ, यानी x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के साथ अगर वो इक्वल एंगल बनाते हैं तो उसके डायरेक्शन कोसाइन ये वाले आएंगे। ये हमने प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, देखो
सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस ओ एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस, यहाँ पर मैं जेड एक्सिस ले लेता हूँ। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पर याद रखें कि एक्स एक्सिस इस तरह से है ये। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड है, मैंने पहले भी बताया था। अब मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकता, तो इसलिए ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसको नीचे की तरफ ड्रॉ किया हुआ। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखो। ठीक है, ये वाला वेक्टर है, कह रहे ये वाला वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा का एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा का एंगल बनाता है और जेड एक्सिस के साथ गामा का एंगल बनाता है। ठीक है ना, और वो कहता है कि जो एंगल है वो इक्वल है, अल्फा बीटा गामा तीनों ही इक्वल है, ये गिवन है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या बनेंगे, डायरेक्शन कोसाइन इज कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। ओके, अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है तो इसका स्क्वायर कर, क्योंकि यूनिट वेक्टर के अंदर होते हैं, अगर यूनिट वेक्टर के अंदर है तो इनका स्क्वायर करके प्लस करोगे तो क्या आएगा 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हैं, ये गिवन है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा लिख दो। ठीक है, इक्वल टू 1, तो कितना बन जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। 3 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों तरफ रूट करो, तो कोस अल्फा कितना बन गया 1/√3, यानी कोस अल्फा भी यही है क्योंकि अल्फा बीटा गामा सेम है, कोस अल्फा भी यही, कोस बीटा भी यही, कोस गामा भी यही, क्योंकि अल्फा बीटा गामा सेम था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोस बीटा है वो भी कितना आएगा 1/√3 और कोस गामा है वो भी कितना आएगा 1/√3। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या बन गई, तो डायरेक्शन कोसाइन 1/√3, 1/√3 और 1/√3। ओके, दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नंबर 12। लेट ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है। फाइंड ए वेक्टर डी, डी की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, डी ए पर परपेंडिकुलर है, डी बी पर परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। सी और डी की डॉट प्रोडक्ट 15 है, ये भी गिवन है। ठीक है, तो मेरे को फाइंड क्या करना है, इसके अंदर डी की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। ओके, देखो देखो डा कहता है कि हमारे पास ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, डी हमने फाइंड करके दिखाना है। कहते हैं डी की वैल्यू निकाल कर दिखा दो। डी ए के ऊपर परपेंडिकुलर है, गिवन है, डी बी के साथ परपेंडिकुलर है, ये भी गिवन है, और सी डी की डॉट प्रोडक्ट 15 है, ये भी गिवन है। तो मेरे को डी फाइंड करके दिखाना है। तो मान लेता हूँ कि डी वेक्टर किसके इक्वल है, एक्स आई वाई जे जेड के। ओके, एक्स आई वाई जे जेड के, तो मेरा एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देता हूँ। अब डी ए के साथ परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। अगर डी ए के साथ परपेंडिकुलर है तो डी और ए की जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी 0। ऐसे ही अगर हमारे पास डी बी के साथ परपेंडिकुलर है तो डी और बी की जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी कितनी आएगी 0, और यहाँ से सी और डी की डॉट प्रोडक्ट 15 है। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड निकाल लेते हैं। चलो डी और ए की डॉट प्रोडक्ट कर दो, डी ये रहा, ठीक है, ये वाला डी है। ओके, डी की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई एक्स, वाई को 4 से मल्टीप्लाई 4y, 2 को z से मल्टीप्लाई 2z इज इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ से आ जाओ, डी और बी की डॉट प्रोडक्ट कर दो, x को 3 से मल्टीप्लाई 3x, y को -2 से -2y, z को 7 के साथ 7z इज इक्वल टू 0। c और d की डॉट प्रोडक्ट कर दो, c और d की 2 को x के साथ 2x -1y और प्लस के 4z इज इक्वल टू कितना 50। अब हमारे पास ये 3 इक्वेशन बनी है, इन तीनों इक्वेशनों को आपस में प्लस करो, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी करो, तो आपने एक्स वाई जेड निकालना है, एक दूसरे में पुट करना है। ओके बेटा, ठीक है, क्या करता हूँ मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसमें भी डाल देता हूँ, फिर इसमें भी डाल देता हूँ, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो x किसके इक्वल हो जाएगा -4y -2z, 4y इधर आ गया 2z इधर आ गया। चलो
मैं इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3, x की वैल्यू ये वाली -4y -2z -2y + 7z इज इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 12y 3 2 6z -2y + 7z इज इक्वल टू 0। 12 में से 2 गया, 12 और 2 कितना हो गया 14y। 7z में से z 6z गया तो एक ही z रह जाएगा और इक्वल टू कितना 0। तो z किसके इक्वल हो गया 14y के। चलो अब हम ऐसे ही हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ इन थर्ड इक्वेशन में। ओके देखो, तो यहाँ से हमारे पास ये 2, x की वैल्यू ये वाली, तो -4y -2z -ky + k4z इज इक्वल टू कितना 15। ओके चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 जा 8y 2 2 जा 4z -ky + k4z इज इक्वल टू 15। 8y और y कितना बन जाएगा -9y, 4z प्लस में 4z माइनस कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू कितना आ गया 15। तो y किसके इक्वल हो जाए 15/-9। 3 पर कट कर दो, 3 5 15 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/3। ओके चलो y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो z आ जाएगा, तो z इज इक्वल टू 14 -5/3, तो z इज इक्वल टू -70/3, तो ये z आ गया। इन y और z की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो x आ जाएगा, तो यहाँ से -4 पुट द वैल्यू ऑफ y -5/3 -2 पुट द वैल्यू ऑफ z -70/3, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 20/3 प्लस 140/3, 3 एलसीएम ले लो 160/3, ये x आ जाएगा। ओके बेटा, मेरे को क्या फाइंड करना है d वेक्टर, तो d वेक्टर क्या बताया था xi yj z के, तो मैं यहाँ पर x y z की वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखो तो x की वैल्यू 160/3 और ये i, और y की वैल्यू -5/3 और ये z की वैल्यू -70/3 और ये k। 3 इसमें से कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके बेटा, क्लियर दिस क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करो, i + j + k की डॉट प्रोडक्ट कर दो विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू 1 गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करके दिखा दो। ओके देखो बेटा, देखो बेटा स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना। द स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट होती है डॉट प्रोडक्ट, किसकी करूं ऑफ द वेक्टर i + j + k, इसको आप ए वेक्टर मान लो, ठीक है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर, इसको आप बी वेक्टर मान लें और इसको आप सी वेक्टर मान लें, ठीक है। क्या कहता है कि द स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट करो। देखो फाइंड क्या करना है, ध्यान से देखो, डॉट प्रोडक्ट का निकालनी है किसकी किसके साथ, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट करो किसके साथ, with a unit vector along the sum of the vector b and c, ठीक है। b और c का सम कर दो, हो गया, और इसका यूनिट वेक्टर तो इसी को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। और कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा आपने फाइंड करके दिखाना है। फिर से रीड करके देखो, द स्केलर प्रोडक्ट करनी है, देखो डॉट प्रोडक्ट ए की विद ए की किसके साथ, यूनिट वेक्टर के साथ, ये यूनिट वेक्टर किसका यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर बी एंड सी इज इक्वल टू 1, इक्वल में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, हमारा लैम्डा आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं इसको, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दो, ए किसके इक्वल है हमारे पास i + j + k, ओके, डॉट बी और सी को प्लस कर दो, बी और सी को प्लस करो,
2 और लैम्डा, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा आई। 4 वाला 2 में प्लस कर दो 6j -5 और 3 -2k। ओके, डिवाइड में इसी का मैग्नीट्यूड नीचे लिख दो, जो i के साथ लिखा है इसके ऊपर स्क्वायर कर दो, जो j के साथ है इसका स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 -2 का स्क्वायर 4 और ऊपर यहाँ पे रूट और इक्वल में कितना लिख दूँ 1। ठीक है, इक्वल में 1। तो इस सबको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 1i 1j 1k। चलो इसकी डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ, तो 1 को इसके साथ, 1 को इसके साथ और 1 को -2 से। ओके बेटा, डिवाइड में एज इट इज 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर 40 इक्वल टू 1। 2 -2 प्लस, ये डिवाइड में आएगा तो मल्टीप्लाई, तो लैम्डा प्लस 6 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 40 रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो लैम्डा प्लस 6 होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 40। ठीक है, तो यहाँ से आप होल स्क्वायर खोल लें, आपका आंसर आ जाएगा। लैम्डा स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 2 6 12 लैम्डा 4 लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 40, लैम्डा स्क्वायर कट गया, 12 में से 4 माइनस कर दो 8 लैम्डा। ठीक है, और यहाँ से ये कितना बन जाएगा 44 36 राइट में, 14 में 6 गया 8 लैम्डा, 8 से इसको डिवाइड कर दो। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।